हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर मिताली सिंह ने वीर और सब जीरो को वहाँ पर रोक लिया था कि तुम आगे मत बढ़ो, वहाँ पर जान का खतरा है तुम्हें। एंड उसके बाद हमारे एपिसोड की शुरुआत में जो कि वहाँ पर मिताली सिंह, वीर, जीरो एंड जूनियर गोल्डन शेर एंड सिल्वर फॉक्स सभी लोग को लेकर कैंप साइड के एरिया के अंदर आगे बढ़ने लग जाते। तुम सब लोग मेरा पीछा करो, हम कैंप एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमें कैंप एरिया की तरफ दिखाया जाए, जो कैंप एरिया के अंदर बहुत सारे और लोग भी मौजूद है जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे। मिताली सिंह एंड वीर एंड जीरो सभी लोग उसी कैंप की तरफ आगे बढ़ते, आखिरकार कैंप के अंदर भी पहुंच जाते हैं सभी लोग। एंड जैसे वहाँ पर वीर एंड जीरो एंड सब लोग कैंप के साइड के पहुंच जाते हैं मिताली सिंह के साथ, क्योंकि इस गर्ल्स का नाम मिताली सिंह है, जो कि वहाँ पर सब लोग को लेकर पहुंच जाती है। जो कि वहाँ पर कैंप के अंदर बहुत से लोग आराम भी कर रहे थे, वहाँ पर संड बात भी ले रहे थे। एंड वहाँ पर मिताली सिंह पहुँच तुरंत ही बोलते कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पर तुम अपना कैंप लगा सकते हो, यहाँ पर तुम रुक सकते हो, जो कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। वहाँ पर मिताली सिंह जैसे वीर को सब कुछ समझा रही थी। वहाँ पर वीर जैसे वहाँ पर पहुँचते तुरंत ही वहाँ पर वीर बोलते, बिग सिस्टर क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पर जो कि ये जगह सुरक्षित है, तो हम उस पेड़ से यहाँ पर दूर लेकर आई हो, जो कि वो पेड़ आखिर चीज़ क्या है जो कि तुम मुझे बता सकती हो कुछ किया। वीर इतना ही पूछता है, बट वहाँ पर तुरंत जो कि मिताली सिंह ज़्यादा कुछ क्लियरेंस नहीं देती, पहले तुम वेट कर लो, जो कि इतना ही बोलते। जितने मिताली सिंह एंड तुरंत ही सब लोग वहाँ पर बारबेक्यू सेट करते, जो कि वहाँ पर खाना पकाना शुरू कर दे। वहाँ पर मिताली सिंह भी बैठी थी और वहाँ पर कैंप के अंदर और मौजूद सारे लोग भी वहाँ पर ही मौजूद थे। एंड वहाँ पर सब लोग पहुँचने के बाद वहाँ पर मील सेट कर रहे थे, बट वहाँ पर तुरंत ही मिताली सिंह वीर का आंसर देते हुए बताती है कि वीर जो कि तुम जो बता रहे हो वो चीज़ सारी सब ठीक ही है, जो कि यहाँ पर जो कि हम कोस्ट नाइट 1 के अंदर मौजूद है, जो कि यहाँ पर बहुत खतरा भी मौजूद है। जो कि हम जो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ के पास तुम जा ही रहे थे, जिस पेड़ की तरफ तुम आगे बढ़ रहे थे, वो पेड़ सभी लोग की लाइफ फोर्स चुरा लेता है, जो कि उसी लाइफ फोर्स इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ह्यूमंस की। जो कि मिताली सिंह इतना ही बता पाते, जो कि उस लड़की का नाम मिताली सिंह मैंने आपको पहले ही बता लिया। जो कि वीर तुरंत ही बोलता है, क्या वो चीज़ जो कि जो पेड़ मौजूद है वो पेड़ सभी लोग की लाइफ फोर्स चुरा सकता है? जो कि यार ये तो मुमकिन कैसे हो सकता है, जो कि इस ग्रह के ऊपर जो कि ऐसी कोई चीज़ आक्रामक चीज़ कैसे हो सकती है। वीर पूछता है कि वहाँ पर मैं जिन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता मौजूद है कि नहीं मौजूद है, जो कि इस पेड़ जंगल से निकलने के लिए। वीर इतना ही पूछता है, तुरंत ही मिताली सिंह बोलते हैं उसके बारे में तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है, जो कि यहाँ पर जो कि कोई आइडिया ही नहीं है जो कि उसके बारे में निकलने के लिए। तो बट वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ तो तुरंत ही बोलता है कि यहाँ पर तो कि तुम यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर उड़कर भी निकल नहीं सकते हो, जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरा मौजूद है, क्योंकि तुम चल कर जाओ या उड़कर जाओ, किसी भी तरीके से जाने का ट्राई करो, जो कि तुम यहाँ से बिल्कुल ही जिंदा निकलने की ट्राई कर ही नहीं सकते हो, जो कि तुम यहाँ पर जिंदा निकल ही नहीं सकते हो। यहाँ पर जंगल ही इस तरीके का बिहेव करता है, जो कि यहाँ पर तुम उड़ने का ट्राई करोगे या तुम चल कर जाओगे तो भी तुम रास्ता भटक ही जाओगे, जो कि तुम ये जंगल इतने ज़्यादा गहराइयों के अंदर फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जो कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर से तुम इतनी आसानी से बाहर निकल ही नहीं सकते, जो कि तुमने इतनी कम उम्र के अंदर यहाँ पर प्रवेश तो कर लिया, बट यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। बट वहाँ पर से वीर तुरंत ही उठकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाता है, जो कि जूनियर गोल्डन शेर की तरफ। वहाँ पर वीर जैसे जूनियर गोल्डन शेर की तरफ निकल कर जाने लग जाता है, तुरंत ही उस भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, जो कि तुम रुको यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जगह सेफ है, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो, ऐसा ही बोलता है। बट ये ज़्यादा कुछ क्लियरेंस देता नहीं, उस बंदे को कुछ भी बताता नहीं। वीर आगे बढ़ता रहता है। वीर आगे बढ़कर तुरंत ही जूनियर गोल्डन शेर की पीठ के ऊपर लगा अपना बैग निकालता है, उसके अंदर से अल्कोहल एंड खाना एंड सिगरेट सब चीज़ें वहाँ से बाहर निकलता है वीर उस बैग के अंदर से। वीर जैसे सारी चीज़ बैग के अंदर से बाहर निकाले, तुरंत ही सभी लोग की तरफ आगे बढ़ते हुए वीर बोलता है कि मेरे पास कुछ खाना भी मौजूद है एंड कुछ अल्कोहल एंड स्मोकिंग की चीज़ें भी मौजूद है, जो कि तुम चाहो तो उसे कंज्यूम कर सकते हो, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि तुम लोग को मैं दे सकता हूँ। ऐसे देखकर तुरंत ही वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, जो कि वीर को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर। एंड तुरंत वीर आगे बढ़ते हुए सभी लोग को जो कि सिगरेट एंड खाना एंड अल्कोहल सभी चीज़ें ऑफर करता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वीर बोलते हैं वीर को हमें दो, मुझे जल्दी दो, मुझे काम में मुझे चाहिए, स्मोकिंग चाहिए, मुझे ड्रिंकिंग चाहिए। ऐसे ऐसे सब लोग वहाँ पर वीर को बोल रहे थे। वीर सभी लोग को एक एक चीज़ें भी दे रहा था सभी लोग को। एंड आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो कि वीर को एक बंदे से पूछता है कि क्या मुझे कोई बता सकता है इस जंगल के अंदर आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें मौजूद है तो है क्यों, तो उसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? नाइट घोस्ट आउट्स है, फॉरेस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें क्या मौजूद है जो कि तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? बट वहाँ पर तुरंत ही जो स्मोकिंग ली थी एक बंदे ने, जो कि स्मोक जो कर रहा था, वो बंदा तुरंत ही वीर का आंसर देते हुए बोलता है कि हाँ, जो कि मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, बट ये जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस जंगल में इतने ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है, बट वहाँ पर जो बल्कि एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है, उससे ही सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा मौजूद है, जो कि उस पेड़ से ही बहुत ज़्यादा खतरा है। ये भी बंदा जो घुमा फिरा कर बात कर रहा था, जो कि वहाँ पर तुरंत ही मिताली सिंह वीर का आंसर देते हुए बोलती है, जो कि हमें मिताली सिंह का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि मिताली सिंह एक बोटनिस्ट थी,
जो कि बोटनिस्ट वो उस चीज़ को कहा जाता है जो व्यक्ति जो कि पेड़ के ऊपर रिसर्च करता हो, जो कि वैज्ञानिक के तौर पर या किसी और तरीके से रिसर्च करता हो, उस बंदे को बोटनिस्ट कहा जाता है। जो कि आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो कि वहाँ पर वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई थी। जो कि मुझे यहाँ पर उस स्वयं एक पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है ना इस जंगल के अंदर, नाइट घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर, जो कि इस पेड़ के ऊपर जो कि मैं ज़्यादातर जान पाई हूँ, जितनी रिसर्च कर पाई हूँ उसके हिसाब से उस पेड़ को आउट घोस्ट हम मान सकते हैं। जो कि उसके बाहर जो हम जुगनूस देखते हैं, सभी क्रिएटिव देखते हैं, सभी के सभी उसी पेड़ के होस्टेज के तौर पर ही रह सकते हैं। जो कि उसी होस्टेज के तौर पर ही वो ऐसे लग रहा है। जो कि मिताली सिंह ने ज़्यादातर रिसर्च की थी उसके हिसाब से उसे ऐसा ही लग रहा था। मिताली सिंह आगे बोलते, जब आप पहली बार यहाँ जंगल में आए होंगे तो आपको इस एहसास भी नहीं होगा कि ये, लेकिन यदि आप लगातार लॉन्गर टाइम तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जंगल के अंदर एंड तुम धीरे धीरे से तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चलेगा, उस पेड़ की तरफ तुम जाओगे तो धीरे धीरे से तुम बूढ़े होने शुरू हो जाओगे और कमजोरी की वजह से मारे जाओगे। अगर तुम उस पेड़ के 1000 मीटर के रेडिएशन के अंदर जाओगे तो तुम 3 महीने के अंदर ही वहीं पर बूढ़े होकर भी मारे जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बोलते वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ भी मौजूद है क्या, कुछ ऐसी चीज़ भी जंगल के अंदर मौजूद है क्या, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तुरंत ही मिताली सिंह आगे बताते बोलते रड़ते हुए तुरंत ही वहाँ पर मेरे साथ मेरे 2 अच्छे दोस्त भी आए हुए थे, जो कि इस नाइट घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर, जो कि हम उसी वृक्ष के पास ही रिसर्च करने के लिए आगे बढ़े थे। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि मेरे दोस्त 1000 मीटर की रेंज को प्लस करते ही लगभग 2 घंटे 1000 मीटर की रेंज के अंदर आगे बढ़ते रहे। लगभग 100 मीटर की रेंज के अंदर पहुंचने के बाद वो दोनों के दोनों 2 घंटे के अंदर ही जो कि 200 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं। जो कि वहाँ पर बुढ़ापे के कारण वो दोनों के दोनों वहीं पर ही मारे जा चुके हैं। जो कि वहाँ पर कोई भी उसे उन लोग को कुछ समझ नहीं आएगा वो लोग कैसे मर गए, कोई कारण के बिना ही वहाँ पर वो बूढ़े होकर मरे गए थे। जो कि इसीलिए मुझे पता चला रिसर्च के दौरान कि उसके 1000 मीटर के रेडिएशन के अंदर आगे बढ़ते हो तुम्हारी लाइफ फोर्स ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जो कि वे बोलते अच्छा थैंक यू, तुमने जो हमें इतनी ज़्यादा जानकारी दी है मिताली सिंह, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्या हम उसके पेड़ की तरफ ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, उससे पेड़ के रिसर्च करने के लिए हम थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं क्या। बट वहाँ पर मिताली सिंह ज़्यादा कुछ आंसर नहीं देती। जो कि वहाँ पर वो रड़ी रही थी, जो कि वीर उसे शांत आउट करता है। फिर तुरंत ही वहाँ पर जो कि वीर ने उठकर जाने की बात की थी, वहाँ पर तुरंत एक बंदा आगे आता है। वो तुरंत ही वीर को बोलता है तुम यहाँ पर क्या उठकर जाने की ट्राई करने की कोशिश करने वाले हो क्या। जो कि यहाँ पर जो कि मैं भी जब यहाँ पर आया था, जो कि सेक्रेट बर्ड पंखों के साथ यहाँ पर इस जंगल के अंदर आया था, तो किसी जंगल के अंदर ही मैं यहाँ पर अंधहीन फंस चुका हूँ। जो कि इस जंगल से बाहर ही नहीं जा सकता। जो कि यहाँ पर इतने ज़्यादा आकाश के अंदर भी तुम आगे बढ़ो, जंगल मीलों तक फैला हुआ पड़ा हुआ है। एंड तुम पैदल चलोगे तभी भी जंगल मीलों के तौर पर फैला पड़ा है। जो कि इस जंगल का कोई एंड ही नहीं मिल रहा है। जो कि एंडलेस ही ये जंगल है, हम मान सकते हैं। जो कि नाइट घोस्ट फॉरेस्ट इतने ज़्यादा एंडलेस मौजूद है, जो कि इसका कोई अंत ही नहीं है। ये बोलता है क्या यार तुम बता रहे हो जो बात सच है, जो कि ये तुम बात बता रहे हो वो बिल्कुल ही सच बात है क्या। जो कि यहाँ पर किसी प्रकार का नाइट घोस्ट वृक्ष मौजूद है, जो कि उस वृक्ष को काट दिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है क्या, हम उस वृक्ष को काट डाले तो। नहीं, जितना उस वृक्ष को काटने की बात बोलता है उस बंदे से, वो बंदे तुरंत ही वहाँ पर अपने नथुने सिकुड़ दे, तुरंत ही वहाँ से वीर से बोलता है क्या तुम चाहते हो कि हम उस वृक्ष को काटने के लिए जाए। जो कि वहाँ पर उस पेड़ के आसपास हम 1000 मीटर की रेंज के अंदर हम जाएंगे तो हमारी लाइफ और डेन होना शुरू हो जाती है। जो कि हम उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पर उस पेड़ के पास तो जा नहीं सकते, जो कि ऑलरेडी एंड हम उसकी तुम अगर चाहो तो उसकी पेड़ की जड़ काटने के लिए भी तुम अगर आगे बढ़ते हो, उस पेड़ की जड़ भी काट डालते हो तो तुम कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो कि तुम सुबह में काटोगे तो शाम में तो वो सारे के सारे पेड़ ऑटोमेटिक रिकवर हो ही जाएगी, सारी की सारी जड़ें भी ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है। जो कि उतनी ज़्यादा फास्ट हीलिंग उसके पास एबिलिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से वो ग्रो कर रहा है वो पेड़। जो कि तुम उसे किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने का तो कुछ तुम ट्राई ही नहीं कर सकते हो। वीर उसकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। जो कि वीर को शक पका चुका था, जो कि वीर को कुछ रियलाइज नहीं हो रहा, जो कि उस पेड़ को मारा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, उतना ज़्यादा खतरनाक पेड़ मौजूद है। तो वीर तो करे क्या, इस लंबे समय तक इस जंगल के अंदर फंस कर तो रहना तो चाहता नहीं था। जो कि वहाँ पर 10 तक हजारों सालों तक वीर यहाँ पर इस जंगल के अंदर कैद तो होना नहीं चाहता, इसीलिए वीर अपना माथा पकड़ लेता। वीर वहाँ पर चिल्ला तो बोलते यार मुझे कुछ और करना पड़ेगा, जो कि कुछ और सुराग ढूंढना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, जो कि मुझे कुछ और रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कि इस जंगल से निकलना है तो मुझे रियली जो कि यहाँ पर सचमुच कोई रास्ता ही नहीं है क्या। वीर तुरंत उस बंदे को और कोई रास्ता ही नहीं है क्या, मुझे कुछ बता सकते हैं। तुरंत ही वहाँ पर वीर उस बंदा तुरंत ही थोड़ा बहुत सोचने के बाद तुरंत ही वीर को आंसर देते हुए बोलता है कि यार यहाँ पर तो एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, जो कि यहाँ पर रास्ता है तो है ही नहीं, जो कि हम कोई अंदाजा ही नहीं ले सकते। जो कि तुम चाहो तो उस पेड़ को मारने का ट्राई कर सकते हो, वही एक रास्ता है। जो कि शायद तुम उस पेड़ के अंदर मौजूद इस राक्षस को मारने का ट्राई करो तो शायद हो सकता है। वीर को वो बंदा इतना बोलता है व्हाट, उस पेड़ के अंदर क्या राक्षस मौजूद है क्या।
वो बंदा बोलता है राक्षस के बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट हम उस पेड़ के बारे में जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी जानकारी है, उसके हिसाब से रात्रि के अंदर उस पेड़ के आसपास जो भी मौजूद है, जो कि वो जुगनू उड़ते हैं, जुगनूस एंड अलग अलग एलियंस, जो कि सारे के सारे एलियंस उस पेड़ के अंदर मौजूद रहने वाले उस राक्षस को ही शायद फीड कराने के लिए वो सब लोग लेके जाते हैं। जो कि हमारा अंदाजा यहीं तक, हम जहाँ तक रिसर्च किए तब तक हमें यही सब कुछ पता चला है। हम वही मान सकते हैं, जो कि हमारे पास कोई सचोट जानकारी नहीं है, बट फिर भी हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, जो कि वो सच हो या ना सच हो, हमें पता नहीं है उसके बारे में। वीर ये सब कुछ बातें सुनता है, जो कि वीर सब पका चुका था, जो कि पूरी तरीके से, जो कि यह सब वीर उन सब लोग की बातें सुन चुका था, जो कि पक चुका था। एंड दूसरी तरफ मिताली सिंह तुरंत ही वीर को सुझाव देने के लिए बताती है, शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन हम यहाँ पर इस घोष फॉरेस्ट के अंदर उस पेड़ को, राजा को मारने के लिए हम करीब भी नहीं पहुंच सकते, जो कि उस के पास राक्षस को मारने के लिए हम उसके पास भी नहीं जा सकते, जो कि उस पेड़ के पास हम जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ फोर्स बहुत तेजी से ड्रेन होने लग जाती है। इसकी वजह से हम उस पेड़ को भी कुछ चोट नहीं पहुंचा पा रहे, जो कि हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो कि हम वीर तुम रुको, जो कि मिताली सिंह के वहाँ पर लिटरली रो ही रही थी, जो कि वो अभी तक शांति नहीं हो पाई थी, जो कि वहाँ पर मिताली सिंह। एंड तुरंत वीर बोलता चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कि तुम लोग यहाँ पर आराम करो, मैं किसी प्रकार का राक्षस को मारने का ट्राई तो कर सकता हूँ, बट अभी मैं थोड़ा बहुत देखने के लिए जा रहा हूँ, जो कि उस पेड़ के पास थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद वापस मैं कैंप के अंदर आ जाऊँगा। वीर उतना बोलकर तुरंत ही वहाँ पर से जाना लग जाता है, जो कि एंड आफ्टर कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाई दे, जो कि नाइट आउट हो चुकी थी, जो कि पूरी तरीके से नाइट हो चुकी थी, जो कि सुबह कंप्लीटली जा चुकी थी। एंड नाइट के अंदर उस जंगल के अंदर वापस से जुगनू सारे फैल चुके थे, जो कि मनमोहक खुल्दू के साथ सारे के सारे जुगनू अपने अपने काम पे लगे हुए थे। एंड वीर एंड जीरो, जो कि उसी जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे, उसी पेड़ की तरफ ही आगे बढ़े, जो कि जीरो ने लास्ट टाइम पे जो पेड़ देखा था उसी पेड़ की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। अजीब बात है ना जीरो, जो कि यहाँ पर जीवन शक्ति तो अभी कभी भी हो ही नहीं रहा, जो कि हमारी जीवन शक्ति यहाँ पर लीक हो रही है, ऐसा तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा है। जो कि यहाँ पर हमारी समझ शक्ति बढ़ रही हो, ऐसा तो कुछ हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। जो कि यहाँ पर ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, जो कि जीरो को वीर बता रहा था, जो कि वहाँ पर। एंड वीर जो कि मन में सोचता है, जो कि जितना हम लोग, मुझे जहाँ पर जानकारी मिली है, जितनी कैंप के लोगों ने, सब लोगों ने बताई थी कि इस पेड़ के करीब हम 1000 मीटर की रेंज के अंदर आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर रेंज के पास हम जाएंगे तो हमारी लाइफ फोर्स ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, बट हमें वो जैसा महसूस क्यों नहीं हो रहा। वीर तुरंत यहाँ पर जीरो को रोकते हुए बोलता है, जीरो तुम यहीं पर ही रुको, आराम करो, मैं अब 1 किलोमीटर की रेंज से आगे जाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर इस पेड़ का खतरा रेडिएशन शुरू होता है, तो तुम यहीं पर रुको, तुम सेफ रहोगी, जो कि मैं अभी इस पेड़ की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूँ। बट जीरो कहाँ पीछे रहने वाली थी, जो कि वहाँ पर वीर आगे बढ़ रहा था, बट जीरो भी उसके पीछे पीछे आने का ट्राई कर रही थी। जो कि वहाँ पर वीर बोलता है, जीरो तुम रुक जाओ ना यार, यहाँ पर खतरा मौजूद है, तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुम यहाँ पर सावधान एंड सेफ रहोगी, बट तुम फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही। बट वीर तुरंत यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाता है, तुरंत ही वहाँ पर जीरो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। बट वहाँ पर जीरो एंड वीर आखिरकार थोड़े बहुत आगे बढ़ते स्ट्रगल के बाद, जो कि 2-3 कदम ही आगे चले गए, बट वहाँ पर उन दोनों की लाइफ फोर्स बहुत तेजी से ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जो कि वीर की जैसे लाइफ फोर्स ड्रेन होना शुरू हो जाती है, वीर को महसूस होता है, जो कि वीर अपने प्रोफेसर मंत्र को कब का एक्टिवेट कर रखा था, इसीलिए वीर को पता चल चुका था तुरंत ही। एंड वीर को जैसे ही पता चलता है, वीर तुरंत यहाँ पर रन करना शुरू कर देता, जो भागना शुरू कर देता, जो कि वापस जिस डायरेक्शन से आए तो उसी डायरेक्शन के अंदर वीर भागना शुरू कर दे। तुरंत जीरो को अपने हाथ से खींचता हो, तुरंत वीर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। एंड इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।